नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि के 9 दिनों तक ये एक कार्य जरूर कर लेना। माँ दुर्गा इतनी धन पैसा संपदा से आपकी झोली भर देंगी, खुद का मकान 9 दिन में ही बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2022 में कब से शुरू होगी, कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में कौन से दिन हम भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन से एक मंत्र का जाप हम करें जिस एकमात्र मंत्र के द्वारा हमारे जीवन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाए। इसके लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दसवीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, वो 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम च महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री, नव दुर्गम प्रतीतिता यानी कि नवमी स्वरूप की माता सिद्धिदात्री के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये 9 स्वरूप है माँ भगवती दुर्गा के, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है आपको, यानी कि जीवन में जो भी आपके कष्ट हैं वो सब मिट जाते हैं। दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो माता के इन 9 स्वरूपों का आप 9 दिन अलग अलग तरह के पूजन सामग्रियों से आप पूजा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए, सुबह शाम मंत्र जाप कीजिए, पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए और माँ से आप जो भी कामना कहेंगे वो अवश्य पूरी करेंगे। सच्चे मन से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन 9 रात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, चाहे हम व्रत करें या ना करें। माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन में हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर में ना हो, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी भी की यानी चुगली ना हो, किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी दूसरों के बारे में घर में बात करने से
घर में नकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि होती है और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है माँ का वास वहाँ नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या फिर सुबह शाम पूजा करने से माँ की कृपा नहीं मिलती। माँ की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। आपको ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या फिर किसी दूसरे की बुराई परिवार की किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि में नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करते हैं तो थोड़ी सी पूजा आराधना से भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा करती हैं। सभी प्रकार के दुख हर लेती हैं, कष्ट हर लेती हैं और सुखों की प्राप्ति भक्तों को करा देती हैं माँ दुर्गा। और वो अगर प्रसन्न हो जाएं तो, लेकिन माता की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विकता विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए, सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए। आप जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो, कब समाप्त होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि यानी कि अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को, और 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार नवरात्रि के इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं। हम जानेंगे माँ की किस स्वरूप की आराधना करेंगे। तो पहले देखिए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 सितंबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से 7:23 तक है। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल होगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना कर लेनी भी बहुत ही शुभ रहेगा। और इस समय मुहूर्त में नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:38 से दोपहर 12:36 के बीच कलश स्थापना बैठा सकते हैं। जहाँ पर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो, घर साफ सुथरा हो, ईशान कोण हो। ईशान कोण में आप कर सकते हैं। जिस जगह पर कलश स्थापना करेंगे उस जगह में साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें, फिर चौकी लगाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ की मूर्ति को अपने वहाँ पर स्थापित करें और विधिवत पुष्प वगैरह बिछाकर माँ के सामने, यानी कि आप अपनी चौकी भी लगाएं और एक अखंड दीपक जलाएं। संभव हो तो अखंड दीपक जलने से माता की कृपा बहुत बरसती है। और आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दीपक बुझने ना पाए। और आइए अब जानते हैं कि इन 9 दिनों में कौन सी माँ की किस दिन आपको आराधना करनी है, ताकि आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त हो और माँ दुर्गा आपकी झोली खुशियों से भर दे, पैसा धन संपदा से भर दे, खुद का आपका मकान भी 9 दिन में बन जाएगा। एक ऐसा उपाय और मंत्र भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाएं, शुद्ध गाय के घी का दीपक का भोग लगाएं, फिर उनका पूजन करें, आरती करें, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो 9 दिन के ही अंदर आपका खुद का घर भी बन जाएगा। अगर आपकी मनोकामना अगर बोलेंगे तो नवरात्रि के दूसरे दिन किस माँ की पूजा करें? माँ के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। तो इन्हें शक्कर घी का भोग लगाएं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर मिश्री का भोग लगाकर उनका पूजन करें, आरती करें, फिर उनके आरती के पश्चात इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लें। माँ की कृपा से जो भी मनोकामना होगी 9 दिन के अंदर पूरी होगी। नौकरी, व्यापार, संतान और आपके घर का जो भी, आप गाड़ी खरीदने का जो भी इच्छा होगी पूरी होगी। तीसरे स्वरूप, तीसरे दिन, अब चूँकि पहला 26 सितंबर को माँ शैलपुत्री और 27 को माँ ब्रह्मचारिणी और 27 सितंबर को चंद्रघंटा माता का पूजन होगा, यानी कि तीसरे स्वरूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में होती है। तो इस दिन गाय के दूध का बनी जो मिठाइयाँ होती हैं वो उसका भोग लगाएं और साथ ही खीर का भी भोग लगा सकते हैं। आरती करें, पूजन करें और घंटा जरूर बजाएं। जो भी मनोकामना आप बोलेंगे घंटा बजाते समय, खुद का मकान, गाड़ी, वाहन, सभी प्रकार का आपका सुखों की प्राप्ति होगी। चंद्र घंटे की आवाज़ से माता रानी अवश्य प्रसन्न हो जाती हैं। चौथे स्वरूप यानी कि 29 सितंबर, 26 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 27 को माँ ब्रह्मचारिणी, 28 को माँ चंद्रघंटा और 29 को माता कुष्मांडा का पूजन करें। जी हाँ, 29 सितंबर को कुष्मांडा माता का पूजा करें, श्रीफल उन्हें अर्पित करें, मालपुए और अंगूर का भोग लगाएं
और कुछ विशेष वस्तुएं इन्हें जैसे कि पुष्प वगैरह अर्पित करें। और इस दिन आप माता को जो मीठी वस्तुओं का भोग लगाएंगे ग्रहण करें, सेवन करें, माँ की कृपा बरसेगी और फिर उनसे जो भी मांगेंगे पूरी होगी। दोस्तों 30 सितंबर को 5वां दिन माता स्कंद माता का पूजा करें और इस दिन उन्हें केले का भोग लगावे। केले का भोग यानी कि पीली वस्त्र का भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत 9 दिन के अंदर ही होगा, चाहे वो घर का हो या फिर गाड़ी का हो, कुछ भी हो। अब 1 अक्टूबर को माता यानी कि नवरात्रि के जो 5वें स्वरूप यानी कि पूजा स्कंद माता की होगी। इन्हें केले के नेवेद्य चढ़ाएं और बादाम है, छुहारे वगैरह का भोग लगाएं, फिर इसका सेवन करें। इनकी पूजा करेंगे तो जल्द आपका घर भी बन जाएगा। अब 6वें स्वरूप की माता कात्यायनी की पूजा करें और इनको शहद का भोग लगाएं। शहद के रूप में इन्हें भोग लगाकर कुछ विशेष वस्तु अर्पित करें तो माता शीघ्र शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। 7वां स्वरूप कालरात्रि का होता है, ये 2 अक्टूबर को आपको करना पड़ेगा। तो इस दिन इन्हें गुड़ का भोग लगाएं तो विशेष लाभ होगा। और 8वां स्वरूप जिसको कहते हैं कि अष्टमी भी रहती है, ये 3 अक्टूबर को अष्टमी रहेगी। माँ महागौरी का पूजन करें इस दिन और इस दिन माता को पानी वाले नारियल का भोग लगाएं तो विशेष रहेगा। सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं और उनसे मनोकामना मांग लेंगे। महागौरी से मनोकामना मांगी हुई फिर कभी अधूरी नहीं रहती है, चाहे वो खुद का मकान हो, कुछ भी हो, धन संपदा सब कुछ भरेंगी माता। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते समय आप यानी कि उनको विशेष फल फूल अर्पित करें और भोग लगाएं, फिर सेवन करें। खास मंत्र यह है दोस्तों, इससे जो आपको हम बताने वाले हैं वह है ओम दुम दुर्गे नमः। इस मंत्र का जाप करें यानी कि इन 9 दिनों में 26 सितंबर से, अब चूँकि 9वां स्वरूप यानी 4 अक्टूबर को होगा, तो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगी और 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। माता का विसर्जन होगा। दोपहर आप 12 बजे से पहले पहले विसर्जन जरूर कर लें। और दोस्तों वह मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो खुद का मकान, खुद का गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। जीवन में यश मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिए जय माता दुर्गा।